निगरान वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 14 रुपये 91 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल 18 रुपये 44 पैसे महंगा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 305 रुपये 36 पैसे मुकर्रर, हाई स्पीड डीजल 311 रुपये 84 पैसे में मिलेगा। हुकूमत ने कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुश्मनों का पाक धरती पर बुज़दिलाना वार, बन्नू के इलाके जाने खेल में फौजी काफिले पर खुदकुश हमला। पाक फौज के नायब सूबेदार सनोबर अली समेत 9 जवान धरती पर कुर्बान, 5 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबार ने फौजी काफिले को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके का मुहासरा, दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी ने कहा, दहशतगर्दों के बुज़दिलाना वार हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। निगरान वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 14 रुपये 91 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल 18 रुपये 44 पैसे महंगा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 305 रुपये 36 पैसे मुकर्रर, हाई स्पीड डीजल 311 रुपये 84 पैसे में मिलेगा। हुकूमत ने कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लोगों के बिजली के बिल देना होंगे, बिजली बिलों का मामला बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। IMF मुआहदे पर अमल करेंगे, निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। अवाम को 48 घंटों में बिजली बिलों पर रिलीफ देने का वादा। अनवारुल हक काकड़ की सीनियर सहाफ़ियों और न्यूज़ एंकर से गुफ्तगू, कहा मुल्क में कोई बहरान नहीं, मनसूबाबंदी के तहत मुल्क में मायूसी फैलाई जा रही है। हालात मुश्किल हैं मगर जल्द सुरखरू होंगे। तमाम इदारों से पूछा है कितनी मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा का बयान, या शरह सूद में मुतवक्के इजाफा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। मार्केट में 1242 पॉइंट्स की रिकॉर्ड कमी, 100 इंडेक्स कम होते होते 45,002 पॉइंट पर चला गया। दिन भर मजमूई तौर पर 324 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ, 256 कंपनियों के शेयर्स गिर गए। उधर डॉलर का आज भी रुपए को रगड़ा, ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा 323 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 9 पैसे महंगा होकर 305 रुपये 54 पैसे का हो गया। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन की तैयारी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा भी मुस्तरद। जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स, कहा इलेक्शन की तारीख आइन और कानून से तब्दील होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आइन इलेक्शन कमीशन की जागीर नहीं, अवाम की मलकियत है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख तब्दील नहीं कर सकता। $49 करोड़ करप्शन वाला नैब से बचकर आज़ाद हो जाएगा, ये संजीदा मामला है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, नैब तरमीम से सैकड़ों अफराद को क्लीन चिट दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मुंतखब ऐवान का फैसले का हम एक हद तक ही जायजा ले सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, लगता है कि अब आमदन से ज़ायद असासे रखना संजीदा जुर्म नहीं रह गया। नैब तरमीम के खिलाफ केस की समाअत कल तक मुलतवी। शुगर माफिया ने चीनी बाहर भेज कर मुल्क में किल्लत पैदा कर दी। मुल्क में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची में चीनी 175 रुपये फी किलो से भी तजावुज कर गई। मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफे का नया रिकॉर्ड कायम। चंद महीनों में ही चीनी की 135 से 175 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। कराची के शहरियों का कहना है कि अशिया खुरनोश कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी, हर घंटे बाद ही चीनी की कीमत बढ़ रही है। 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ प्लान तैयार। बिजली बिलों पर रिलीफ के लिए हुकूमत और IMF में राब्ते। वजारत खजाना ने बिजली के बिलों में रिलीफ का प्लान IMF से शेयर कर दिया। आलमी मालियाती इदारे को अदायगियों में सहूलत की तजवीज़। बिलों में 250 अरब रुपये रिलीफ देने के लिए कोशिशें जारी। अगस्त और सितंबर के बिल किस्तों में लिए जाने का इम्कान। IMF की रजामंदी के बाद 2 माह का मुआहदा हो सकता है। उधर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास। बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के मामले पर गौर किया गया।
1,89,000 मुलाजमीन को मुफ्त बिजली मिल रही है। 3,47,58,000 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है। वजारत खजाना ने मुलाजमीन की मुफ्त बिजली खत्म करने की तजवीज़ दे दी। वापटा और आबी वजारत ने मुखालफत कर दी। वजारत आबी वसाइल का कहना है मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म करने से कोई बचत नहीं होगी। मुफ्त बिजली के बजाय यूटिलिटी अलाउंस दिया जाए, नेपरा की तजवीज़। उधर आवाम का मुफ्त बिजली ख़त्म करने का मुतालबा जोर पकड़ गया। हज को लिखाती मुल्की मईशत को कैसे संभाला दिया जाए, निगरान वज़ीर आज़म का मारूफ सनतकारों के साथ इजलास। मुआशी टीम ने अनवारुल हक काकड़ को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से आगाह किया। ताजिर तंजीमों ने मईशत की बहाली के लिए निगरान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। मुख्तलिफ अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली पर भी मुशावरत। ईरान के साथ तबादले की तिजारत की मौजूदा पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। महंगाई के खिलाफ शहर शहर शटडाउन तहरीक शुरू। बिलों में इजाफे से उकताए ताजरों और दुकानदारों ने कारोबार बंद कर दिया। इस्लामाबाद में अंजुमन ताजरान की कॉल पर मार्केटें और कारोबारी मराकज़ बंद। मुल्तान, उकाड़ा, पेशावर में भी बिजली के ज़ालिमाना टैक्सों के खिलाफ ताजरों का एहतजाज। सक्कर में भी ताजिर तंजीमों की शटडाउन हड़ताल। आज़ाद कश्मीर में ताजिर तंजीमों की कॉल पर मुकम्मल हड़ताल रही। लाहौर में 24 घंटों में 4 खवातीन से ज्यादती। गालिब मार्केट में नौकरी का झांसा देकर 2 अफराद ने 9वीं जमात की तालिबा को जिनसी हवस का निशाना बना डाला। फैसल टाउन में भी नौकरी का झांसा देकर 2 अफराद की जमात सारा लड़की से ज्यादती। मुनावा में पैसे देने के बहाने सफाक मुलजिम की खातून से जिनसी दरिंदगी। मिस्री शाह में नौकरी का झांसा देकर मुलजिम की शादीशुदा खातून से ज्यादती। पुलिस ने वाक़यात के मुकदमात दर्ज कर लिए। मुलजिम ताहाल पुलिस की पहुंच से दूर। साइफर केस की अटक जेल में समाअत के खिलाफ दरखास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल किया कि अदालत का मकाम तब्दील किया गया है। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केसेस की मुतलका अदालत मजिस्ट्रेट की है। एटीसी के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात का इख्तियार देना गलत है। अदालत ने समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। कासिम के अब्बू की सुनी गई। चेयरमैन पीटीआई को बेटे कासिम और सुलेमान से फोन पर बात करने की इजाजत मिल गई। सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत का चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला। जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत की सुपरिटेंडेंट अटक जेल को साबिक वज़ीर आज़म से बेटों की फोन पर बात कराने के लिए इंतजामात करने की हिदायत। हलीम आदिल शेख 9 मई के मुकदमे में जमानत मिलते ही दूसरे केस में गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी कराची की अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया। जमानत मिलने के बाद अदालत से निकलते ही परेटी थाने की पुलिस ने हलीम आदिल शेख को नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे के मतन में लिखा गया है कि गुज़श्ता रोज हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर लाठियों और डंडों से हमला किया गया। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक्शन। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस और गफलत बरतने पर 7 अफसर मुअत्तल। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यासीन शर कहते हैं SBCA के 2 डायरेक्टर, 2 एडिशनल डायरेक्टर और 3 मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है। उधर कराची समेत सिंध भर में रिहायशी और तिजारती इमारतों के नक्शों पर पाबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। निगरान वज़ीर बल्दियात सिंध मुबीन जमानी ने 24 अगस्त को हर तरह के नक्शों और लेआउट की मंजूरी पर पाबंदी आयद की थी। और एशिया कप का दूसरा मैच श्रीलंका के नाम। बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। बड़े इवेंट में बांग्लादेश का मायूस कुन आगाज। 43वें ओवर में पूरी टीम 164 रन पर ढेर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। श्रीलंका ने हदफ 39वें ओवर में हासिल किया। असलंका और सुदेरा की निस्फ सेंचुरियां। बांग्लादेश की तरफ से नजमुल हुसैन 89 रन बनाकर नुमाया रहे। लिंकन बॉलर मथेशा प्रथरा की 4 विकेटें।